मित्रों, अगर मैं आपसे बात करूं प्राणायाम की, योगा की, वेलनेस की, आयुर्वेद की, किसका नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा? जी हाँ, आपने ठीक गैस किया। हम जब बात करेंगे योगा की, प्राणायाम की, सबसे पहले नाम हमें याद आता है बाबा रामदेव जी का। जी हाँ, ये वीडियो उन्हीं के बारे में है। उनकी डेट ऑफ बर्थ का आज पूरा एनालिसिस करूंगा आपके सामने और आप जान पाएंगे कि बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ में वो कौन से सीक्रेट्स हैं, वो कौन से योग हैं, न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स पे आधारित योगा और प्राणायाम को कितनी ऊंचाइयों तक वो ले गए और खुद एज एन इंडिविजुअल कितने पॉपुलर हो पाए एक छोटे से गांव से आने के बावजूद। ये सब आप जान पाएंगे। हो सकता है ये योग आपके डेट ऑफ बर्थ में भी प्रेजेंट हो, लेकिन आप पहचान नहीं पाए अभी तक। आइए देखते हैं इस वीडियो में, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए देखते हैं कि बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ में वो कौन से खास योग छुपे हुए हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग, और जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ के बारे में। इसे आप एक मास्टर क्लास की तरह भी देख सकते हैं, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट करी कि इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है कि ये योग, ये क्वालिटीज आपके डेट ऑफ बर्थ में भी प्रेजेंट हो, लेकिन शायद आप पहचान नहीं पाए। तो ये वीडियो बहुत मदद करने वाला है आपकी। आइए एक नजर डालते हैं बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ पे। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1965। दोस्तों सिर्फ एक नजर में देखने का प्रयास करें इस डेट ऑफ बर्थ को। 25 दिसंबर 1965। अपने आप में अगर आप एक नजर भर देखें तो ये कितनी फुल ऑफ नंबर्स है। इसमें कोई खालीपन नहीं है, कोई जीरोस नहीं है, कोई रिक्त स्थान नहीं है। 25121965, क्या भरी हुई डेट ऑफ बर्थ है। हमारे पास 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं, और आप देखेंगे कि इस डेट ऑफ बर्थ में उन 9 में से 5 संख्याएं तो डेट में ही प्रेजेंट हैं। अभी तो मूलांक भाग्यांक, जिसे हम ड्राइवर कंडक्टर भी कहते हैं, उसकी कैलकुलेशन हमने नहीं करी। तो अपने आप में एक ही नज़र में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत फुल डेट ऑफ बर्थ है, बहुत ही भरी पूरी डेट ऑफ बर्थ है। इसी से पता चलता है कि कितने अच्छे योग हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति के न्यूमेरोस्कोप में। अब दोस्तों एक दृष्टि डालते हैं इनकी ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन पे, जो उनकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 25। उसे जब आप ऐड करते हैं 2 + 5 = 7, तो हम कहेंगे कि इनका ड्राइवर नंबर है 7, जो कि रूल होता है केतु से। केतु से रूल होने के कारण ऐसा व्यक्ति योगा, वेलनेस, मेडिटेशन, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब फील्ड्स में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है, और वही हुआ इनके केस में। आइए अब एक दृष्टि डालते हैं इनके कंडक्टर नंबर पे। जब डेट, मंथ और ईयर, इन सब को आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका टोटल आता है नंबर 31 पे, और 31 को जब आप ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो कंडक्टर नंबर मिलता है नंबर 4। अब जो लोग न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा भी समझते हैं वो जान गए होंगे कि ड्राइवर 7 एंड कंडक्टर 4 अपने आप में बहुत सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है। ऐसा कहते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि ड्राइवर 7, जो कि रूल होता है केतु से, वो कंप्लीट हो जाता है जब कंडक्टर के रूप में उसे नंबर 4 यानी कि राहु का सपोर्ट मिल जाता है। जी हाँ, अगर माइथोलॉजी को आप जानते हैं तो राहु सिर का पार्ट है और केतु उसी का बॉडी पार्ट है। जब 4 और 7 का कॉम्बिनेशन आता है किसी भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर कंडक्टर के रूप में, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी कंप्लीट हो गई। एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं नंबर 7 एंड नंबर 4। तो अपने आप में एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है ड्राइवर कंडक्टर का बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ में। अच्छा मित्रों, हम कुछ लॉटरीज की भी बात करते हैं, जिनमें से 2 लॉटरीज का तो मैं जिक्र कर चुका हूं, ड्राइवर एंड कंडक्टर। एक के नंबर भी होता है, जिसे मैं पर्सनली के फैक्टर बोलता हूं न्यूमरोलॉजी में, उसे हम कुआ नंबर भी बोलते हैं। इस कुआ नंबर पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। जिन मित्रों ने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हुआ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। तो बाबा रामदेव का जो के नंबर है वो निकल के आता है नंबर 8 पे। और के नंबर कैसे निकलता है मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है, जैसे इनके केस में 1965, ईयर ऑफ बर्थ को आप
ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आएंगे और पुरुषों के केस में यानी कि मेल मेंबर्स के केस में 11 में से उस संख्या को आप माइनस कर देंगे। तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज योर कुआ नंबर और द के फैक्टर। तो बाबा रामदेव का के नंबर है 8। अब एक नज़र डालें दोस्तों इनके न्यूमेरोस्कोप पे, जब ये सारी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स और उनकी तीनों लॉटरीज, और हाँ ये बात कहना तो मैं भूल ही गया कि तीनों लॉटरीज इनकी भरी हुई हैं। ड्राइवर, कंडक्टर और के नंबर यानी कि अंक 7, 4 और 8 इनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी अपीयर नहीं होते। तो इन्हें एक लॉटरी की तरह, एक बोनस की तरह मान सकते हैं कि ईश्वर की तरफ से ये हिडन नंबर्स इन्हें प्राप्त हुए हैं, जो कि डेट ऑफ बर्थ में अपैरेंटली सामने से देखने पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो इनकी है 25 दिसंबर 1965। अब इसमें ना 7 नंबर अवेलेबल है, ना नंबर 4 और ना नंबर 8, लेकिन ये डी, सी और के की कॉम्बिनेशन में इन्हें प्राप्त हो गए। आप देखें कितनी ज़बरदस्त लॉटरी लगी हुई है बाबा रामदेव की, और इन्हीं नंबर्स की वजह से इनका जो चार्ट है वो तकरीबन फुल है। केवल और केवल जो नंबर मिसिंग है इनके चार्ट में वो है नंबर 3। अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूमेरोस्कोप है। तो आपने देखा एक बहुत फुल डेट ऑफ बर्थ नंबरों से भरी हुई, एक अच्छा ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 7 और 4 का। इस तरह के और भी अच्छे ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्या पता आपके डेट ऑफ बर्थ में भी कोई ऐसा ही सक्सेसफुल नंबर हो। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे तो आप सलाह कर सकते हैं किसी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट से। ये सर्विसेज हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। दिए गए नंबर्स पे हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। आइए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। बाबा रामदेव की हम बात कर रहे हैं, तो एक सक्सेसफुल ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन, तीनों लॉटरीज इनकी भरी हुई और एक फुल न्यूमेरोस्कोप विद ओनली नंबर 3 एज द मिसिंग नंबर। अब एक नज़र डालेंगे दोस्तों इनके योगों पे। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी में कुछ योग भी होते हैं, कुछ ऐसे राजयोग होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल बनाते हैं, बहुत ही मान, पद, प्रतिष्ठा, नेम, फेम देते हैं एक व्यक्ति को। और इनकी डेट ऑफ बर्थ में तो ऐसे बहुत सारे योग प्रेजेंट हैं। सबसे ऊपर की अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, 492 की लाइन भरी हुई है। मेंटल एक्टिविटी बढ़ाती है एक व्यक्ति की, सोचने की क्षमता बहुत होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। वहीं 276 एक्शन ओरिएंटेड बनाती है व्यक्ति को। बाबा रामदेव के बारे में कुछ और कहने की जरूरत नहीं इस फील्ड में। 951 का योग कंप्लीट होने की वजह से एक फाइटिंग स्पिरिट मिलती है व्यक्ति को। कई बार गिरने के बाद भी ऐसा व्यक्ति फिर उठ खड़ा हो जाता है, फिर से अपनी राह पे चल देता है। तो ऐसे व्यक्ति के सक्सेसफुल होने के चांसेस तो नेचुरली बढ़ जाते हैं। बॉटम की हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें, 816, ये प्रोस्पेरिटी की लाइन होती है, प्रॉस्पेरस बनाती है एक व्यक्ति को। अल्टीमेटली सूनर और लेटर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल होता है, धन संपत्ति के साथ साथ यश कीर्ति भी प्राप्त करता है। अब आता हूं दोस्तों दो सबसे महत्वपूर्ण योगों पर। आप देखें, एक नज़र डालें इनके न्यूमेरोस्कोप में, लाइन कंप्लीट होती है 8, 5 और 2 की। अब ये किस प्रोफेशन में है? इन्होंने शुरुआत करी अपनी करियर की एक योग गुरु के रूप में, लेकिन उसके बाद ये एंटर हो गए आयुर्वेद की फील्ड में। औषधियाँ बनाकर बेचने के उद्योग में आ गई है। और 852 यही कहता है हमसे, वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर ऑर्गेनिक फूड्स, आयुर्वेद, हर्बल मेडिसिन्स, औषधियाँ, इस तरह की उत्पादों में, इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करेगा तो नेचुरली बहुत सक्सेसफुल होगा। तो आपने देखा कि अपने ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो एक करेक्ट प्रोफेशन में है। दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक व्यक्ति के सक्सेसफुल होने में। हो सकता है कि योग बहुत अच्छे हों किसी के न्यूमेरोस्कोप में, नंबर कॉम्बिनेशंस, उनके डीसी कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हों, लेकिन वो दुर्भाग्यवश किसी गलत प्रोफेशन में चले जाएं जो उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं होता, तो कैसे हो पाएंगे सक्सेसफुल? तो बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ में ये बात 100% अप्लाई होती है। ही इज़ इन द करेक्ट प्रोफेशन। पहले योगा और एक टीचिंग, वेलनेस की फील्ड उन्होंने चुनी, और उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, हर्बल मेडिसिन्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि अर्थ एलिमेंट से जुड़े हैं,
852 की लाइन के साथ जेल होता है ये प्रोफेशन, इसीलिए इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं बाबा रामदेव। लास्ट में बात करूंगा दोस्तों, जो सबसे बड़ा राजयोग होता है हमारे पास न्यूमरोलॉजी में, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स 4, 5 एंड 6। इनके न्यूमेरोस्कोप में ये योग भी प्रेजेंट है। ये सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा राजयोग कहलाता है न्यूमरोलॉजी में। एक व्यक्ति को बैलेंस के साथ साथ बहुत अग्रेसिव भी बनाता है। तो जब ऐसा व्यक्ति पब्लिक लाइफ में आ जाए और अपने करेक्ट प्रोफेशंस में हो, आपने देखा एक टाइम पे कितने अग्रेसिव थे बाबा रामदेव। आज भी उनके पतंजलि के एड्स लगातार चलते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में और टेलीविजन पे। तो ये दो महत्वपूर्ण राजयोग 852 और सबसे बड़ा राजयोग 4, 5, 6 ये प्रेजेंट हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा इस वीडियो में, कि ही इज़ इन द करेक्ट प्रोफेशन। एक और आइसिंग ऑन द केक है बाबा रामदेव के केस में, वो भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। नेम स्पेलिंग, जो कि मास्टर स्ट्रोक होती है न्यूमरोलॉजी में, उसे कैसे भूल सकते हैं? बाबा रामदेव, अगर आप बाबा जो वर्ड है BABA जब हम लिखते हैं, इसका जब आप टोटल करेंगे तो वो आता है नंबर 6 पे। और रामदेव जो ये वर्ड है, जो ये नेम है, इसका टोटल आता है 22 पे। अब अपने आप में जो नंबर 6 है, जो उनका पहला नाम बना, जिस नाम से वो प्रसिद्ध हुए, ये ध्यान रखने वाली बात है कि केवल रामदेव नाम से वो प्रसिद्ध नहीं हुए। जब से बाबा शब्द लग गया उनके नाम के आगे, बाबा रामदेव, आज भी लोग ऐसे ही जानते हैं उन्हें। तो बाबा जो नेम स्पेलिंग है वो आता है नंबर 6 पे, जो कि गवर्न होता है वीनस से। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी। आप देखिए उनके सक्सेस की कोई सीमा नहीं है। और रामदेव का मैंने बताया कि टोटल आता है नंबर 22 पे। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो नंबर आता है 28, और 2 और 8 को जब ऐड करेंगे तो नंबर मिलेगा 1। नंबर 1 सूर्य का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेम स्पेलिंग्स इन न्यूमरोलॉजी। नंबर 1 परफेक्टली जेल होता है इनकी डेट ऑफ बर्थ से, क्योंकि इनका ड्राइवर नंबर है 7। 7 नंबर अपने आप में अगर अकेला उसे देखें तो एक वीक टाइप का नंबर होता है, लेकिन वो इनके केस में वीक नहीं है, क्योंकि ही इज़ इन द राइट प्रोफेशन। ही इज़ इनटू द प्रोफेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, वेलनेस, योगा एंड आयुर्वेदा। लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं। यही तो कहता है नंबर 7 हमारे से। तो नंबर 1 परफेक्टली जेल होता है नंबर 7 के साथ, और बहुत पावरफुल बनाता है उसे और बल देता है इनके योगों को। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे बाबा रामदेव एक ऑर्डिनरी, एक आम परिवार में जन्म लेते हुए भी एक सही प्रोफेशन को चुनते हुए अपने जीवन में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। केवल भारतवर्ष में नहीं, देश विदेश में उनकी ख्याति है। और योगा जैसी एंशिएंट प्रैक्टिस को उन्होंने कितना पॉपुलराइज कर दिया वर्ल्ड ओवर। हमें ऐसे एग्जाम्पल से सीखना चाहिए और चेक करना चाहिए कहीं ऐसे कॉम्बिनेशंस हमारी डेट ऑफ बर्थ में भी तो नहीं, कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। जैसा मैंने पहले कहा, हमारी टीम से दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने जीवन को। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कुछ सीख पाएंगे इस एग्जाम्पल से जो मैंने आपके सामने आज रखा। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा आपकी सेवा में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।